तो भोले भंडारी सुबह के कुछ 4:03 हुए थे जब मैंने इस ब्लॉग को लिखना शुरू किया। भगवान फरिश्ता मुझे बताता जाता, मैं लिखता जाता। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। कॉफ़ी पियो भाई साहब। आप लोगों से तो इस चमन में बाहर है, वरना यहाँ रखा ही क्या है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी यही सत्यवाणी है, यही प्रेम वाणी है, यही न्यायवाणी है। देखिए, सारा सूत्र इन्हीं 2-4 शब्दों में छिपा है। सारा ज्ञान विज्ञान इसी में छिपा है। ये अद्भुत चीज़ है। ये लाइन देववाणी बराबर जनवाणी बराबर मंगलवाणी बराबर सत्यवाणी बराबर प्रेमवाणी बराबर न्यायवाणी। इसमें शक्ति का एक असीम स्रोत ठाठे मारता है, फव्वारा छूटता है। चलो, ये तो रहस्यमयी चीज़ है या सिंपल चीज़ है, परंतु फिर अब सुनो आज का। लो, कॉफ़ी का एक घूंट पी लूँ, आप भी पियो भाई साहब। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग उस परमपिता परमात्मा की एक महाप्रकाश से निकली हुई छोटी छोटी चिंगारियां हैं। हम सब एक जैसे ही हैं और यहाँ कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं। अभी जो देव ने मुझसे कहा उसको सुनिए। देखो, मैं किसी का अपमान नहीं करता, अनादर नहीं करता। अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, भगवान के लिए जो भी सही बनता है मैं करता हूँ। अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए। किसी को बुरा लगे तो भाई सॉरी, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। भगवान जहाँ जिसको भी जैसी पोजीशन में रखता है ये उसकी मर्जी है। इसमें अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं कि हम बड़े आदमी बन जाए। उस देव ने कहा, जल्दी करो मंगल, जल्दी करो लोगो। उस देव ने कहा, जल्दी करो मंगल, जल्दी करो लोगो। मैंने कहा, भाई ये देव मुझसे क्या कहता रहता है, मैं छोटा सा आदमी। एक नंबर सुनिए। यदि तुम लोगों ने देर की तो अपनी संसद भवन की छतें चलती संसद के सांसदों पर गिर जाएंगी धड़ाम से, जहां एक झूठा, ड्रामेबाज, भ्रष्ट और बेशर्म प्रधानमंत्री गलत बयानी करता रहता है कि हमारी सुंदर गलवान घाटी को किसी चीन ने नहीं दबाया। और वहीं पर रक्षा मंत्री बाद में स्पष्टीकरण देते हैं कि हमारी गलवान घाटी का कुछ हिस्सा चीन ने दबा लिया है। जहां ऐसे हेड्स ऑफ स्टेट रहते हो, वहां होशियार रहना। क्या कहा उसने? यदि तुम लोगों ने देर की तो हमारी संसद भवन की छतें चलती संसद के सांसदों पर गिर जाएंगी, जहां एक झूठा, ड्रामेबाज, लफेबाज, भ्रष्ट, बेशर्म प्रधानमंत्री गलत बयानी करता है सबके सामने। उसको जरा भी शर्म नहीं आती। अरे हो जाता है, देश एक दूसरे का जमीन दबा लेते हैं। गलत बयानी करता है कि हमारी गलवान घाटी का कोई सर नहीं दबाया। हर बार गलत बयानी, झूठी बात। दूसरा नंबर सुनिए। जल्दी करो वरना संसद और दिल्ली नहीं। भाई देखो, ये सारी बात उस देव ने अभी मुझसे कही है। भाई मैं छोटा सा आदमी, मेरे पर कोई गुस्सा नहीं करे। जल्दी करो वरना संसद और दिल्ली नहीं, पूरा देश, विशेष रूप से मध्य और उत्तर भारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा।
भगवान ऐसा कुछ नहीं करे और नहीं भी करेगा, लेकिन हालात ऐसी बनती हैं जो मैथमेटिकली, फिजिकली, केमिकली, साइकोलॉजिकली, पैरासाइकोलॉजिकली ये निकलता है कि भयानक आ रहा है। जल्दी करो, वरना संसद और दिल्ली नहीं, पूरा देश, विशेष रूप से मध्य एवं उत्तरी भारत मलबे के ढेर में बदल जाएगा। सुन लो। और मैं मंगल ये रात को 4 बजे 3 बजे ऐसे ही जखनी मार रहा। इसलिए जल्दी करो, क्या करो वो हम बोलते रहते हैं। जाग जाओ। 3 नंबर सुनिए। लोगों, पार्टियों, एक घूंट और पी लूं दोस्तों, क्षमा करना। लोगों, पार्टियों, एसपी हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, मायावती हो, मोदी हो, योगी हो, राहुल हो, कोई भी जिन्होंने लोगों, पार्टियां, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस और कोई भी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, मोदी हो, योगी हो, राहुल हो, कोई भी जिन्होंने लोकतंत्र की असमत ईवीएम पुलवामा जैसे कांड करे या करवाए, यानी उसमें सहयोग दिया और फिर और विरोध नहीं किया, असमत लुटवाई। इन चुनावों में बात ही मत करो, इन चुनावों की बात मत करो लोगों, पार्टियों, लोगों, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, मोदी हो, योगी हो, राहुल हो, चुनावों की बात ही मत करो। तुम चुनावों के लायक ही नहीं। जिन लोगों ने देश में ईवीएम कांड और पुलवामा जैसे कांड करे, होने दिए, सहयोग दिया, चुप रहा अपने स्वार्थ के लिए, ये लोकतंत्र की देवी खा जाएगी, वरना सबको। इन चुनावों में नाम ही मत लो। और अभी हम कुछ शब्द कहने जा रहे हैं। वी आर सॉरी फॉर सच ए टोन, सच ए ट्यून, लेकिन ये हमारी नहीं, कोई हमारे कानों में बोल गया, गुनगुना गया। फिर आधा मिनट सोच लेता हूँ कि मैं इसको किस रूप में बोलूँ। कॉफी पियो दोस्तों। दोस्तों, इस दुनिया में कोई अमर नहीं, या ये भी हो सकता है कि इस दुनिया में सब अमर हैं एक रूप में, पर मान लो हम नॉर्मल रूप में यही सोचते हैं कि इस दुनिया से सबको रुखसत होना है, लेकिन कोई रुखसत कैसे होता है, ये बड़ी चीज़ है। कोई तड़फता, कोई दर्दनाक दर्द सहता हुआ कि भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। कोई झट से क्षण मात्र में जिसको चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। कोई हंसता खिलकता भगवान को धन्यवाद देता जाता है कि मैं अपने परम धाम पधार रहा हूं। भगवान किसी को भी बुरी जिंदगी नहीं दे। अब ये सुनो 4 नंबर। देखो, ऊंचा बोलने के लिए हम सॉरी हैं, ये प्रसंग ही ऐसा आ रहा है। जिन लोगों को भगवान ने कैसे कैसी शहंशाह बना दिया और वो कैसे गए बीते काम करते हैं। कल हमने अपने संभाषण में बोला था कि Z+ वाले के लिए देव शक्तियों ने क्या कहा है। सुनिए। ईश्वर भारत माता क्या है? देखिए, ईश्वर भारत माता सब लुटेरों के साथ
बहुत बुरा करने जा रही है। भारत के लुटेरों के साथ बहुत बुरा करने जा रही है। कहीं वह अभी रिसेंटली जो हमारे रावत साहब के साथ जैसा बुरा हुआ, उनके साथ भी ऐसा ही या उससे बुरा नहीं कर दे। क्षण मात्र में पता नहीं चलता हमारे प्रिय रावत साहब, आदरणीय रावत साहब कहाँ चले गए। आप इसका जांच करेंगे तो बहुत सी जांचें हैं, बहुत से रिजल्ट आ सकते हैं कि ये हुआ, टेक्निकल है, किसी आदमी का दिक्कत है, पार्टियों का दिक्कत है, ये है भाई फॉरेन का हाथ, ये इत्यादि इत्यादि। हमें ये कहने के लिए बड़ा दुख है कि हम किसी की मृत्यु के बाद ये कह रहे हैं, लेकिन सबकी जान कीमती है, सबकी जान बराबर की है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। 40 जवानों कैसे मार दिए गए जिसकी कोई इंक्वायरी के लिए किसी भी बड़े बड़े आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई और अपने आकाओं के इशारे पर कहने लगे कि मैं रेडिकलाइजेशन करूंगा। अरे भाई जरा सोच तो लो, क्या तुम रेडिकलाइजेशन को जानते हो कि रेडिकलाइजेशन होता क्या है? बच्चे करते हैं, लोग करते हैं, अपराधी करते होंगे। ये जो शहंशाह लोग क्या करते हैं, हद कर दी इन्होंने। इसलिए भगवान ऐसा संदेश दे रहा है कि ऐसा होगा, मरना भी ढंग से नसीब नहीं होगा। जैसे वो इराक के सद्दाम हुसैन का देखो, और सुनिए 5 नंबर, सुधर जाओ लोगो, सुधर जाओ। ये उछल कूद मचाने वाले देशद्रोही, ये उछल कूद मचाते देशद्रोही फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सुधर जाओ लोगो, सुधर जाओ। ये उछल कूद मचाने वाले लोग, ये देशद्रोही लोग, देश के जन जन के पैसे को लुटाते लोग, 1-1 करोड़ लोगों को पैसे को यूं ही फेंकने वाले लोग, 10 के नोट की तरह से, ये सब फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इनको इस बात का जरा भी भान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कई तरह की दारू पी है। ऐसा ही होने वाला है। 6 नंबर देखिए, आज ये वाणी चाहे कितनी भी कम सुनी जाए, लगभग नहीं सुनी जा रही है। ये भी एक ईश्वर का प्लानिंग है। आज ये वाणी चाहे कितनी भी कम सुनी जा रही है, लगभग नहीं सुनी जा रही है वो, परंतु भारत के लोगों की जान इसी वाणी से बचेगी। इसी से देश महान बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा। मंगल तो इसका एक प्रवक्ता है, एक प्रवचन जैसा कर रहा है। चाहे इसको कोई भी बोले, दिनेश, रमेश, लल्लू लाल या कोई भी, ये एक विशेष ऐसा ही होगा, टेक्नोलॉजी है। फिर सुन लो, आज ये वाणी चाहे कितनी भी कम सुनी जा रही हो, लगभग नहीं सुनी जा रही हो, परंतु भारत के लोगों की जान इसी से बचेगी, इसी देववाणी से बचेगी। इसी से देश महान बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा। चाहे इसको मंगल बोल रहा हो, चाहे कभी कोई दिनेश बोले, रमेश बोले, चाहे कोई भी बोले, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ऐसा ही होगा टेक्नोलॉजी। ये बड़ी खोज करके तब भगवान ने प्रदान की है ये वाणी। तब हमें ये अंतरिक्ष से शब्द सुनाई दे रहे हैं जब हम आपको बोल रहे हैं। और जिन लोगों ने भी ये वाणी अब तक सुनी है
और उसमें थोड़ा भी कमेंट किया है या शेयर किया है, लोगों को सुनाइए, वे निहाल हो जाने वाले हैं। सुन लो, बाकी लोग पछताते हुए और अपना मुंह चाटते रह जाएंगे, जो जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहे। भारत में यह कोई देव शक्ति जाग पड़ी है जो मुझे ये सूचना देती है, जहां हजारों साल से कितना भयानक व्यवस्था चली और अभी भी लोग ऐसे करते हैं कि ऐसा ही करेंगे। अरे करो तो सही, सबका हिसाब किताब होने वाला है, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।